जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने सीआरपीएफ का जो नोटिफिकेशन आया था उसको देख लिया होगा, लेकिन उसके अंदर आपके बहुत सारे डाउट हैं कि म्यूजिक की वैकेंसी आई है कि नहीं आई। हर स्टेट के लिए हमें अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। दो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिजिकल पहले होगा कि मेडिकल, पेपर पहले होगा या फिजिकल पहले होगा, क्या क्या हमारी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, टेंथ के साथ हम फॉर्म भर सकते हैं या टेंथ के पास साथ साथ हमें आईटीआई भी चाहिए। तो इस प्रकार के सारे डाउट हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। बहुत सारी बातें आप ऐसी भी जानोगे जो आपको पता नहीं है। देखो, फॉर्म भरने से पहले हमें एक बार अच्छे से उस वैकेंसी के बारे में पता कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, हम फॉर्म भरने जाते हैं, फॉर्म अप्लाई करवा देते हैं, फिर पता चलता है यार इसके अंदर ये भरना था, इसके अंदर ये भरना था। तो इस तरीके की जो हमारी कमियां हैं वो रह जाती है, और हम लास्ट मान लो एग्जाम भी हमारा क्लियर हो जाता है, लेकिन जो फाइनल हम हमारी जो जॉब है उससे हाथ धो बैठते हैं। तो सबसे पहले आप एक एक चीज जानेंगे। सबसे पहले देखिएगा, 9,175 पदों के ऊपर आपकी ये वैकेंसी आई है 8 अप्रैल 2026 को, यानी आज से 3-4 दिन पहले आपकी ये वैकेंसी जारी हुई थी। इसके लिए बता दूं मैं, फॉर्म भर सकते हैं कौन, पुरुष और महिला, यानी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। और कौन कौन से पद रहने वाले हैं आपके लिए, टेक्नीशियन एंड ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन के अंदर आप जानते हैं कोई वर्कर्स का काम होगा वो, वाशरमैन का कोई काम होगा वो, टेक्नीशियन कोई टेक्निकल काम होगा। पाइनियर, पाइनियर एक अच्छा वर्ड आपके सामने आया है। पाइनियर, ये जो अपने राजमिस्त्री नहीं होते क्या, ठेकेदार होते हैं, उनके लिए ये अलग से वैकेंसी आपकी आई है। 20 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 19 तारीख तक आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बता दूं कि ये पुरुष और महिला दोनों ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना, ये देखो लिखा गया है कि जो सामान्य रूप से अपने संबंधित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के निवासी है, यानी यदि मैं राजस्थान का हूं तो मैं राजस्थान के अंदर ही फॉर्म फिल कर सकता हूं, हरियाणा से नहीं, चंडीगढ़ से नहीं, अंडमान निकोबार से नहीं कर सकता, दिल्ली से नहीं कर सकता। ठीक है, आगे लिख रखा है कि सबसे पहले क्या होगा, आपका ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन कोई आवेदन नहीं होंगे। इसके अलावा सबसे पहले आपका जो किया जाएगा वो किया जाएगा फिजिकल। सब कुछ बताऊंगा मैं, म्यूजिक की वैकेंसी है कि नहीं, म्यूजिक में कौन कौन से आपको क्या क्या चाहिए, सारी की सारी वैकेंसी इसके बारे में आपको बताऊंगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ही शानदार आपके लिए ये वीडियो है वो रहने वाला है। ठीक है, और सबसे पहले क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के अंदर है वो आपकी क्या होनी चाहिए, पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अभ्यर्थी जब आप, सबसे पहले फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए आप जब भी जाओ तो आपके पास 2 रंगीन एडमिट कार्ड होने चाहिए। ये जब भी आपके सामने आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ रंगीन एडमिट कार्ड चाहिए, कौन से आए जब आपका आएगा। तो इसके लिए सैलरी बता दूं मैं, 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए। देखो इसके अंदर डीए वो आपका एचआरए जुड़ के मिलता है, तो लगभग एवरेज 40-45 हजार रुपए तक आपको मिल जाते हैं। कई कई स्टेट के अंदर तो ये 60-60, 70-70 हजार रुपए तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की है आपकी। अब देखो ध्यान से, अब आप जो ट्रेड्समैन की बात कर रहे थे ना कि सर ट्रेड्समैन ट्रेड्समैन, तो ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आई है वो इन पदों के लिए आई है। देखो ध्यान से कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है ब्रास बैंड, दूसरा है नाई, तीसरा है बिगुल, मोची, रसोईया, बढ़ई, चालक, माली, मोटर मैकेनिक, पाइप बैंड, पेंटर, सफाई कर्मचारी, दर्जी, जलवाहक, धोबी। इस तरीके से आपकी वैकेंसियां आई हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा हमारे राज्य के अंदर आई है या नहीं आई, सुनना ध्यान से। जब आप ओरिजिनल नोटिफिकेशन देखोगे तब आपको वहां पर देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान, तो राजस्थान की म्यूजिक के अंदर है ना 6 वैकेंसी है। राजस्थान के अंदर म्यूजिक के अंदर 6 वैकेंसी है। आप ये बता रहे हैं ना हम, ब्रास और बैंड, तो ब्रास और बैंड के अंदर कितनी वैकेंसी है, 6। ये ऑल ओवर राजस्थान के अंदर है 6। इस तरीके से अलग कोई और कोई स्टेट की तैयारी कर रहा है, मान लो तमिलनाडु से है तो तमिलनाडु में कितनी है, 14 वैकेंसीज है। कोई सिक्किम से कर रहा है तो सिक्किम में 0 वैकेंसी है। इसका मतलब सिक्किम का बच्चा फॉर्म में नहीं भर सकता। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग है। जब आप पूरा नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कि रसोई की वैकेंसी कितनी है, मोची की कितनी है, बिगुलर की कितनी है। इस तरीके की सारी वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ये जो पहले वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है म्यूजिक की, किसकी, म्यूजिक की। ये जो आपके ब्रास और बैंड है ना, ये पहला ब्रास और बैंड इसकी है। तो इसमें आप जब नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें देखोगे कि राजस्थान, राजस्थान की कितनी वैकेंसी है, 6।
अब राजस्थान का है वो 6 फॉर्मों के लिए अप्लाई कर सकता है, पंजाब के अंदर 6 है, पुडुचेरी के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिक की वैकेंसी नहीं है, म्यूजिक की वैकेंसी तो है। अगर मैं आपको टोटल म्यूजिक की वैकेंसी की बात करूं, टोटल म्यूजिक की वैकेंसी की बात करूं तो 157 वैकेंसीज हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया के अंदर 157 वैकेंसीज हैं। और आप ये मत सोचना कि अरे यार ऑल ओवर इंडिया के अंदर 157 वैकेंसीज हैं, म्यूजिक के अंदर बहुत ही कम कंपटीशन है, बहुत 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 कम कंपटीशन है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका श्योर सिलेक्शन हो, म्यूजिक के अंदर आपको कोई तैयारी करना चाहता है, तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी अगर म्यूजिक की तैयारी करना चाहता है तो यहाँ पर आपको म्यूजिक सिखाया जाएगा, तो आप ऑफलाइन पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये टोटल वैकेंसीज आपको बता दी कितनी है, 9096 और 79 ये। ठीक है, इसके बाद में जो मैंने आपको वर्ड बताया था कि पाइनियर विंग, पाइनियर विंग के लिए भी अलग से है। पाइनियर विंग के लिए टोटल जो वैकेंसीज बात करूं तो कितनी है, 20 वैकेंसियां हैं। ठीक है, जिसमें भी आपका ये अनुसूचित जनजाति, जनजाति, इलेक्ट्रीशियन और इन सभी के लिए है। ठीक है, अब अयोग्यता, अयोग्यता क्या है, कई सोच रहे हैं कि हमारा विवाह हुआ है यानी मैरिड है, और कई सोच रहे हैं हम अनमेरिड हैं, तो हमारा फॉर्म भरा जाएगा कि या नहीं भरा जाएगा। आप चाहे मैरिड हो, आप चाहे क्या हो, मैरिड हो या अनमेरिड हो, आप चाहे मैरिड हो या अनमेरिड हो, आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, जिसकी शादी हुई हुई है उसके पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही लिखा है यहाँ पर देखो, पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया हुआ हो, दोनों के लिए अलाउ है। ठीक है, तो मान लो एक पति है, दो पत्नी वाला फॉर्म नहीं भर सकता, और एक पत्नी है, दो पति वाला भी फॉर्म नहीं भर सकती। ठीक है, इस तरीके का इसमें रहने वाला है, क्योंकि बाद में जब ऐसा सिस्टम हो जाता है ना कि दूसरी पत्नी है, तो फिर इनको जो ये जो भत्ता और वो देते हैं ना बाद में रिटायरमेंट के टाइम, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर मैं ड्राइवर के लिए बात करूं, जो ड्राइवर के लिए बात करूं तो ड्राइवर के अंदर जो एज है वो एज रखी गई है 1/1/2026 से लेकर के कहां तक, 2/1/1999, यानी आप इससे पहले के हैं, इस डेट वाला भी फॉर्म भर सकता है। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1999 है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 1/1/2026 है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 2/1/1999 और 1/1/2005, ये जो एज 21 से लेकर के 27 साल है ना, वो इस दिन तक आपकी पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब 2/1/1999 से लेकर के 1/1/2005, इन दोनों के बीच में आपका जन्म है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 2/1/1999 के जन्म हो तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, 1/1/2005 के जन्म हो तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए जो अलग से हमारे ट्रेड्समैन भाई हैं, उनको 18 से 23 साल की उम्र होनी चाहिए। उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई है वो रखी गई है 2/1/2003 से लेकर के 2/1/2003 से लेकर के 1/1/2008। यदि कोई 2/1/2003 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो आयु वर्ग है उनके अंदर छूट है, जैसे SC/ST के अंदर 5 वर्ष की छूट है, जो OBC है उनको 3 वर्ष की छूट है। ठीक है, और ये भूतपूर्व सैनिक है यानी कोई रिटायर्ड आर्मी अग्निवीर से हैं जो भी है, तो इनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। इस तरीके से 5, 8 जो दंगे दंगों में पीड़ित हैं उनको अलग अलग तरीके से है वो दी गई है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाली बात है ना वो इम्पोर्टेंट है। ये वाले लिखा गया है कि आपके पास आपका जो मूल निवास है, मूल निवास को इंग्लिश में बोलते हैं डोमिसाइल। ठीक है, यदि आपका कोई डोमिसाइल है और वो डोमिसाइल 19/5/2026 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सभी के लिए देखो SC/ST EWS है, EWS वालों को ज़्यादा समस्या आएगी। ठीक है, तो वो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले देख ले कि 19/5/2026 के पहले पहले का क्या हुआ हो, बना हुआ हो। ठीक है, यानी आपकी जिस दिन ये फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं उनसे पहले के बने होने चाहिए। ठीक है, और ये जो असम और अरुणाचल प्रदेश के कोई निवासी हैं तो उनको प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं करते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब आप में योग्यता है वो क्या क्या होनी चाहिए, आप फॉर्म कौन कौन से भर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ड्राइवर की यानी चालक की। तो चालक के लिए आपकी जो है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए, मैट्रिक पास होनी चाहिए, और आपको भारी परिवहन वाहन
चलाने की ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास कौन सा होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और जो मैकेनिकल मोटर वाहन चलाने की योग्यता रखते हैं उनके पास 10+2 भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अन्य सभी जो भी ट्रेड्समैन हैं, अन्य सभी ट्रेडमैन के लिए आपका क्या होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। किसके मामले में, अन्य जो भी फॉर्म भरेंगे वो 10th पास। अब सर बोलोगे आईटीआई किन के लिए चाहिए, आईटीआई जो स्पेसिफिक कोड के स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर भर रहे हैं, जैसे टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन वालों को सभी को आईटीआई चाहिए, आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें 2 साल की आईटीआई होती है ना, वो प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। देखो लिखा है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड, राष्ट्रीय या राज्य शिक्षता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी आपका होना चाहिए। अनुभव तो बन जाता है आजकल, ठीक है। पाइनियर विंग के लिए मैंने बताया था 20 पदों पे वैकेंसी है, और ये राजमिस्त्री और वो है, ठीक है, राजमिस्त्री, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। तो इनको भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी संबंधित ट्रेड है मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन, तो उसमें 1 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपके पास आईटीआई है तो आप उनको अलग से है वो वरीयता दी जाएगी। आवेदन कैसे करें, आवेदन करने की स्टेज ये आपको बताई गई है कि ये 20 तारीख से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे, 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 19 तारीख तक चलेंगे, ठीक है। और ये लिखा गया है अभी कि फॉर्म आपको भरना है तो आप एक जो लास्ट डेट है हमारी 19/5/2026, इससे पहले पहले फॉर्म भर दें। अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो लास्ट में क्या हो जाता है, साइट थोड़ी गड़बड़ रहती है। इसके लिए 100 रुपये आपकी फीस रहेगी, चाहे ओबीसी डब्ल्यूएस चाहे कुछ भी हो। और लड़कियों के लिए इसमें है वो छूट दी गई है, महिला अभ्यर्थियों को इसमें क्या दी गई है, छूट दी गई है। इसका मतलब महिलाओं से कोई भी पैसे है वो चार्ज नहीं किए जाएंगे। परीक्षा योजना, परीक्षा क्या रहेगी, परीक्षा यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो वही आपका सेम टू सेम सिलेबस रहने वाला है। इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है तो अलग अलग है। जैसे कोई सिपाही चालक की देख रहा है तो उसको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी कवर करनी पड़ेगी। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर है वो 8.5 मिनट के अंदर है वो कवर करनी पड़ेगी। अगर कोई सिपाही रसोईया है उनके लिए 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर, और 12 मिनट में महिलाओं के लिए 1600 मीटर। और कोई सिपाही राजमिस्त्री है तो उनको 9 मिनट में कितनी 1600 मीटर है। अगर पुरुषों की मैं हाइट की बात करूँ तो 170 है और महिलाओं के लिए 157 है। अलग अलग छूट भी दी गई है कुछ सेंटीमीटर हद तक की। और ये जो पुरुषों की जो सीने फुलाते हैं वो ऐसे 80 सेंटीमीटर से लेकर के 85 तक होना चाहिए, ठीक है। ये महिला अभ्यर्थियों से कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। देखो ये फिर जब आपका ये जो आपका हो जाएगा फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद में आपको किस लिए बुलाया जाएगा, सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड क्या होगा, एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 100 अंकों का एग्जाम होगा, 100 ही आपके पर्सन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली 0.25। इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे, यानी हर आधे घंटे के अंदर आपको हर एक चैप्टर को, हर एक सेक्शन को कंप्लीट करना होगा। जिसके अंदर जनरल साइंस जीके तो 20-25 नंबर का, जनरल मैथ भी 25 नंबर की, अंग्रेजी या हिंदी, इंग्लिश और हिंदी तो दोनों में से कोई एक है वो आपको चूज करनी पड़ेगी। सिलेबस बिल्कुल सेम है। यदि आपने कोई एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस आदि की तैयारी कर रहा है तो ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और किसी को ट्रेड टेस्ट की है, जैसे मान लो कोई ड्राइविंग की कर रहा है तो उसका ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट होगा, उसको गाड़ी चला के बतानी पड़ेगी। कोई मान लो उसका दे रहा है, रसोइये का दे रहा है, कपड़े धोने का दे रहा है तो उसको कपड़े धो के दिखाने होंगे। कोई खाना बनाने का दे रहा है, मान लो कोई इडली सांभर बनाना दे रहा है तो इडली सांभर उसको बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी बनाना सीख सकते हैं। और ये क्वालिफाई है, 50 में से कितने अंक चाहिए, 20 पास होने के लिए चाहिए। मेरिट में इनका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। ये अलग अलग हैं। जैसे ड्राइवर के लिए क्या होगा, ड्राइविंग ट्रेड का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये सारे के सारे आपको है वो हल्के और भारी वाहन यानी ट्रक तक आपको चलाने आने चाहिए, ठीक है। दर्जी के लिए आपको व्यक्तियों की माप लेना, टेरिकॉटन सिविल काट कपड़ों को काटना, गर्म कपड़े, ठीक है, इस तरीके के सारे आपको ट्रेड का है वो ज्ञान है होना चाहिए। यदि आप मोची के अंदर जाते हो तो आपको जूतों की पॉलिश करनी आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके का, जैसे कोई माली है, माली की ट्रेड से भर रहा है, देखो अलग अलग सभी के काम दिए गए हैं। कोई माली है तो माली को पौधे का रख रखाव करना, बीजों का, उनके मौसम का ज्ञान होना चाहिए, उर्वरकों और खाद की जानकारी होनी चाहिए। कोई ब्रास बैंड है, देखो मैंने अभी भी बताया था
कि यदि आप में से कोई म्यूजिक की तैयारी करना चाहता है, म्यूजिक के लिए आपके लिए स्पेशल बैच शुरू हो चुके हैं सीआरपीएफ के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर अब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूजिक के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। ब्रास बैंड है, ब्रास बैंड में आपको वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए, यानी वो पॉम्प पॉम्प बजाते हैं ना, वो बजाना आना चाहिए। पाइप बैंड भी आपको क्या होना चाहिए, बजाना आना चाहिए। इस तरीके के सारे ये आपको करने आने चाहिए। ठीक है, इसमें जो ट्रेड लिखी गई है वो ट्रेड आपको आनी चाहिए। जैसे धोबी है, धोबी तो कब धोबी धोना आना चाहिए, वैसे नहीं धोना, धोना। ठीक है, सफाई कर्मचारी है तो उनके लिए अलग अलग, देखो इलेक्ट्रिशियन के लिए बिजली के काम का आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। फिर आपका जब ये हो जाता है, ट्रेड टेस्ट हो जाता है, तो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, जो भी आपकी कट ऑफ है रहती है उस हिसाब से। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको जाननी है, ध्यान से देखना इस बात को, कि एक अभ्यर्थी को प्रत्येक श्रेणी यानी तकनीकी और ट्रेड्समैन अथवा पाइनियर के लिए एक एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति है। परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी आप फॉर्म तो कितना भर सकते हो, एक भर सकते हो। ठीक है, अभ्यर्थी 2 पदों के लिए आवेदन कर सकता है, और जब आप फॉर्म एक भरोगे तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे कि आप बताओ कौन सी ट्रेड के लिए चूज कर रहे हो। तो आप मोची के लिए चूज कर रहे हो, सफाई कर्मचारी के लिए, तो वो पहले आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की ट्रेड है वो, अपनी प्राथमिकताएं है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और मान लो कोई शाणा बन गया और उसने एक से अधिक क्या भर दिए, फॉर्म भर दिए, तो उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यानी यदि आपने गलती से 2 फॉर्म भर दिए, ठीक है, तो आपके जो सारे के सारे आवेदन है वो क्या माने जाएंगे, कैंसिल माने जाएंगे। आप किसी भी फॉर्म से अप्लाई है वो नहीं कर देंगे। ठीक है, और देखो, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थीता रद्द कर दी जाएगी और उसे परीक्षा से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। आप जब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं इस फॉर्म की आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें यही ध्यान रखना है, जब आप फॉर्म भरवाओ तो आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। उसमें ट्रेड आपको चूज करने को मिलेगी कि आप सफाई कर्मचारी से, मोची से, किस तरीके से यहाँ पे वो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना, वरना आपके सारे के सारे जो फॉर्म है वो क्या कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इसकी तैयारी कहाँ से करें। देखो, यदि आप नॉर्मली आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके स्ट्रॉन्ग है, तो आप तैयारी है वो फिजिकल की तैयारी कीजिए। फिजिकल के लिए ध्यान रखना, हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी कालवाड़ रोड जयपुर के ऊपर ऑफलाइन बेसिस है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको सबसे पहले फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी। और मान लो आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, जैसे मैथ वीक है, किसी का जीके वीक है, किसी की रीजनिंग वीक है, किसी की हिंदी या इंग्लिश वीक है, तो आपको उसको अलग सेपरेट तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो यदि आप, और इसके साथ ही यदि आप करना चाहते हैं किसकी, म्यूजिक बैंड की तैयारी करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं म्यूजिक के अंदर जाना चाहता हूँ, क्योंकि म्यूजिक के अंदर ज़्यादा इतनी वैकेंसी कम आती है, तो कंपटीटर भी कम ही होते हैं। वहाँ पर मुश्किल से 6 वैकेंसी आई है ना, तो 6 ही जने होंगे वहाँ पर, 6 ही लोग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी कंप्लीट मिलती है और आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। ऑफलाइन बैचेज हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 23 अप्रैल से। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे कि नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको जब आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे। क्या टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको, SB क्लासेज 01, टेलीग्राम पर सर्च करोगे SB क्लासेज 01, तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरी की पूरी वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको बातें हैं वो समझ में आई होंगी। देखो, जब आपने इस वीडियो को सुना होगा तो आपके कोई एक दो मन में डाउट भी आए होंगे, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या आपको लगा कि ये बात मैंने गलत बोल दी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका हर एक डाउट है वो सोल्व करूंगा। ठीक है, और जब भी ये वैकेंसीज की फॉर्म शुरू होंगी तो मैं इस फॉर्म कैसे भरना है आपको, इसकी पूरी वीडियो है वो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।